बात विभाग में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल झा। बात करेंगे आज लॉकडाउन में जिस तरह सरकार काम कर रही है वो कितना सक्सेस रहा है ये लॉकडाउन, और अब अनलॉक 5 किया गया है। और इसको कहा जा सकता है कि सरकार ने जिस तरह इस कोविड-19 जैसे महामारी से लड़ने का काम किया है, चाहे वो पुलिस के जवान हों, चाहे जो भी इसमें नर्स हो, डॉक्टर हो, सभी लोगों ने बेहतर काम करने का प्रयास किया है और अच्छे से काम करके इस बीमारी से लड़े भी हैं लोग, और कभी काफ़ी लोग स्वस्थ भी हुए हैं। हमारे साथ में आज बात करने के लिए हम पार्टी के पूर्णिया के जिला अध्यक्ष हैं राजेंद्र यादव जी। राजेंद्र यादव जी से हम बात करेंगे कि विधानसभा चुनाव होना है इसी वर्ष, और विधानसभा चुनाव में इनकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं, कोविड-19 जैसे महामारी पर सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो कितना सही है। राजेंद्र यादव जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहला सवाल, लॉकडाउन जो किया गया वो कितना सक्सेस रहा आपकी नज़रों में, आपकी पार्टी की नज़रों में? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि हमें यहाँ तक आने का मौका मिला है। ये कोविड-19 वाली जो बात है, अभी कोरोना संक्रमण के दौर से पूर्णिया गुजर रही है। ये लॉकडाउन में प्रशासन के लोग या अस्पताल के डॉक्टर लोगों की जो भूमिका है वो लगभग 100% तो नहीं कर सकते, लगभग संतोषप्रद है। लेकिन इस संकट के दौर में जो अन्य प्रदेशों से गरीब मजदूर को जो यहाँ लाया गया है, उन्हें जो रखने की व्यवस्था किया गया है क्वारंटाइन सेंटर पर, वहाँ की व्यवस्था सही नहीं है। चाहे वो खान पान का सवाल हो, चाहे वो रख रखाव का सवाल है। लोग शिकायत कर रहे हैं, लोग संतुष्ट नहीं हैं, अच्छे भोजन नहीं मिल रहे हैं, और हम लोगों को कष्ट होती है कि उसमें मैक्सिमम लोग दलित महादलित के लोग हैं, गरीब लोग हैं, और उनको जिस तरह से व्यवस्थित होकर रखने की बात है, जो नीतीश कुमार जी बार बार यह बात का चर्चा करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हमने ऐसी व्यवस्था की वैसी की है, ये सिर्फ कागज़ पर है, लेकिन धरातल पर उस तरह की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं। हम लोग इस व्यवस्था का पुरजोर विरोध करते हैं कि इस पर सुधार होनी चाहिए। विरोध करते हैं आप। सवाल ये बरकरार है कि ये बीमारी कोई पहले से जानकारी किसी को नहीं था, ये अचानक आई हुई बीमारी है। जी। तो आपकी सरकार, आपके जो भी लोग हैं, जो सरकार है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, ये अचानक आई हुई बीमारी पर काम कर रही है और व्यवस्था करके वैसे लोगों को, जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, जो बाहर से आए हैं, उन लोगों को क्वारंटाइन किया गया। तो जितनी व्यवस्थाएं सरकार से अचानक हो पाई है वो तो किया गया है, फिर आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं कि जो गरीब को जिस स्थिति में रखने की बात है, जो सुविधा होना चाहिए, खान पान में जो व्यवस्था होना चाहिए, वो व्यवस्थित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये सरकार जो इस दौर में बोले कि जो गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन बसर करने वाले लोग हैं, उनको हमने राशन मुहैया करा रहे हैं, कार्ड नहीं है तो कार्ड की व्यवस्था कर रहे हैं, राशन कार्ड का। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज भी बहुत ऐसे गरीब हैं जिनको अभी तक राशन कार्ड नहीं मिला है, और उसे अनाज अभी भी नहीं मिल रही है। मौका दी थी तो आप चले गांव घर में घुमा करके आपको दिखाते हैं कि आज भी लोग वंचित हैं। जी, फर्ज बनता है, जहां आप जिनको लगाए वो सुचारू रूप से नहीं थोप रहे हैं, वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे हैं। ये जवाबदेही किनकी? आप सरकार में है तो आपकी जवाबदेही है। वो तो मुद्दा है ही, गरीब लोगों की जो समस्या है वो तो हमारी पार्टी का मुद्दा है। गरीब का समस्या ही हमारी पार्टी का मुख्य मुद्दा है। आज आप इस तरह बता रहे हैं, गरीब आज भी, हमारा कहना है जनता मुहर क्यों नहीं लगाती है आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर? हमारी नई पार्टी है, ये 5वां साल हमारा पार्टी का शुरुआत हुआ है। लोकसभा में उतरे थे ना, आपकी पार्टी तो लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने उतरी। हमारी पार्टी उतरी थी, चुनाव लड़ी थी। क्यों नहीं मोहर लगाया? हाँ, जनता मोहर नहीं लगाई, जनता मोहर लगाएगी। कोई जरूरी है कि हमारी आज नई पार्टी हम चुनाव में लड़ें और अचानक पूरे बिहार, पूरे देश के लोग हमें जान रहे हैं और शुरू में हमको मोहर हम ही को लग जाए? ऐसी कोई बात नहीं है। जनता देख रही है, आज जो जनता देख रही है कि आपका इस बार विधानसभा चुनाव होने जाने वाला है। जी। आपकी पार्टी भी महागठबंधन के साथ में है जी। अभी तक पता नहीं स्टैंड यही है अभी तक। जी, अभी तक स्टैंड है, बाकी बदल सकता है। इसके लिए आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो विचार करेंगे। जी। सवाल ये है कि आपका मुद्दा क्या रहेगा तो चुनाव में? हमारा मुद्दा जो गरीब के साथ आज दिक्कतें हो रही है, अन्याय हो रही है। क्या अन्याय हो रहा है? बता रहे हैं। आज देख लिया, आज की जो स्थिति है, ना अन्याय हो रही है, बोलने से नहीं होगी।
हम ये बात मान रहे हैं। आज देख लीजिए आरक्षण का जहाँ तक सवाल है, जिस तरफ से आरक्षण को छेड़ा गया है, चाहे न्यायपालिका के आड़ में न्यायपालिका के द्वारा जो ये आदेश पारित हुआ था कि इन लोगों को इस तरह का कोई अधिकार नहीं है, ये दलित महादलित ओबीसी को, तो इस बात का हम लोग कई बार विरोध भी किए थे। एक तो हम लोग का पहला मुद्दा रहेगा कि आरक्षण को जिस तरह से समाप्त करने की बात है, SC/ST एक्ट को समाप्त करने की बात है, गरीबों को 3 डिसमिल जो जमीन देने की बात थी उस पर सरकार पूर्णतया विफल रही है। और जो जमीन पूर्व से लाल कार्ड और बिहार सरकार की जमीन जो गरीबों के बीच बांटा गया था, वह भी जमीन आज भू माफिया गरीबों से छीन लिए हैं। आज भी वह जमीन गरीब के अंदर में नहीं है और बिहार सरकार की जमीन आज भी बिक्री हो रही है। ये सबसे ताज्जुब की बात है, भू माफिया के द्वारा बिहार सरकार की जमीन को खरीदी। आपका रहेगा एक वो पलायन का मुद्दा, रोजगार का हाँ मुद्दा, जी हम बता रहे हैं जमीन का मुद्दा, भू माफियाओं का मुद्दा रहेगा। हाँ, हम वो तो हमारा गरीब उनसे जुड़ा हुआ चीज है। हमारे गरीब का लाल कार्ड और बिहार सरकार के जमीन पर प्रहार हो रहा है, निश्चित रूप से हमारा मुद्दा है। उसके बाद आज पलायन की बात है। अब एक बात जानिए, आज सरकार करे कि जो लाल कार्ड से वंचित है BPL से, हम उसके नाम को ला रहे हैं और राशन मुहैया करवा रहे हैं, तो सरकार ये मान रही थी। हम लोग पूर्व से विरोध कर रहे थे कि बहुत सारे लोग गरीब हैं, भूमिहीन हैं, दलित महादलित हैं, जो कार्ड से राशन कार्ड से वंचित हैं, उनको राशन कार्ड मुहैया कराया जाए। ये बात हम लोग पूर्व में बोलते थे। आज सरकार इस बात को गच रही है ना, आज सरकार कह रही है ना कि जो लोग बचे हुए हैं, यानी सरकार के नॉलेज में गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन बसर करने वाले लोग वंचित थे। ये बात आज सरकार गच रही है। ठीक है, गच रही है सरकार जी। मुद्दा जो अभी प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं, जी। उसके रोजगार को लेकर आपके शहर में, पूर्णिया से आप बिलोंग करते हैं, जी। पूर्णिया का विकास सर्वोपरि होगा आपके लिए भी और यहाँ के जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, जो भी नेता है, उनके लिए भी। तो बनमनखी चीनी मिल का मुद्दा अहम मुद्दा रहा है, हर चुनाव में रहता है। लेकिन सारे जो बातें हैं, जो वादे हैं, वो डाक के 3 पात बैठे। तो आपकी पार्टी के लिए क्या, जो यहाँ पे रोजगार हो, यहीं पे लोगों को रोजगार मिले, यहीं पे इंडस्ट्रीज बैठे, यहीं पे फैक्ट्रियां लगे, उसके लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? हमारी पार्टी देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर पलायन बिहार से हो रही है लाखों लाख मजदूर का, तो सबसे पहले जो वर्तमान सरकार है, लगातार 15 वर्षों से नीतीश कुमार का जो शासन है, सबसे बड़ी बात है, उनके लिए शर्मनाक बात है कि ये 15 साल में मजदूरों के लिए, फैक्ट्री के लिए अगर व्यवस्था किए रहते तो आज मजदूरों का पलायन नहीं होता। मजदूर तो पेट के लिए, साथ में आप महागठबंधन में हैं, उनकी पार्टी की भी सरकार थी, रोजगार की व्यवस्था या फैक्ट्री की व्यवस्था तो वो भी तो करवा सकते थे। आप जिसके तरफ रहिएगा उसके बारे में बात करिएगा। ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, राजद की जब सरकार थी उस समय भी आप जो चीनी मिल की बात की है, उस समय से मांग हो रहा है उस चीनी मिल का। अब तो चीनी मिल का जो ढांचा था वो कंप्लीट ध्वस्त हो गया है। अब क्या आवाज कौन उठाएगा सर? आवाज हम लोग को उठाना है, क्योंकि वो पूर्णिया का सवाल है और हम लोग महामारी से भी लोग ग्रसित हो चुके हैं और लोग आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, श्रमिक आ चुके हैं। अब तो सरकार को हर हाल में व्यवस्था देनी है, क्योंकि अभी लोग पलायन नहीं करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो अब सरकार की लाचारी है, हम लोग की मांग है सरकार से और भारत सरकार से भी, चूंकि ये डबल इंजन की सरकार है, उनसे हम लोगों का मांग है कि अब कम से कम मजदूर पर थोड़ी भी दया करें, ताकि ये लोग को पुनः बाहर नहीं जाना पड़े। यहाँ मजदूरों को मजदूरी मिले, रोजगार मिले, तो क्यों लोग बाहर जाएगा? अदर स्टेट के लोग हमारे यहाँ नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारे स्टेट के लोग हर प्रदेश में मिलेंगे, क्योंकि पेट का सवाल है। यहाँ रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, दिक्कतें तो है। ये जब डबल इंजन की सरकार इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, हम लोग तो विरोध करते हैं इस बात का। जब आप डबल इंजन की सरकार में थे, जब आप उनके साथ में कदम से कदम मिला रहे थे, तभी सरकार ठीक थी? कहाँ हम लोग डबल इंजन के साथ थे? कहाँ डबल इंजन के साथ तो आपके जी कहाँ थे हम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ? पिछले चुनाव में तो आप थे। पिछले चुनाव में तो साथ हमारी पार्टी का गठबंधन हुआ था। उसके बाद तो हमारी पार्टी उससे अलग हो गई उसी समय, क्योंकि सरकार में हम लोग कुछ दिन तो रहे नहीं। डबल इंजन की सरकार है जी, और रोजगार से लेकर सारी चीजें उनको करना है। अब सवाल ये उठता है कि इनके साथ में जो लोग हैं, जो राशन कार्ड की समस्या हो, अब एक उनमें से एक सबसे बड़ी समस्या आज जो चुनौती बनी हुई है वो शिक्षा और स्वास्थ्य।
क्या इस विधानसभा चुनाव में हम पार्टी ये मुद्दा उठाएगी और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर? हम लोग उठाएंगे क्या, हम लोग तो लगातार उठाते हैं। जब भी हम लोगों का धरना प्रदर्शन हुआ, हम लोग स्वास्थ्य का भी सवाल उठाए हैं, हम लोग शिक्षा का भी सवाल उठाए हैं। शिक्षा में हम लोग बोले थे ना अगले बार भी, शायद आपको याद होगा, कि हर सरकारी स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं, गरीब के बच्चे लाचार हैं वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं। एक मुट्ठी भोजन के लालच में बच्चे को बुलाया जाता है, एक वो जिस तरह का भी भोजन हो खिलाने के अलावा शिक्षा नाम की कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है। उस सारा व्यवस्था चौपट है हर सरकारी विद्यालय में, न कि पूर्णिया में, ये पूरे बिहार की यही स्थिति है। और बड़े लोगों के बच्चे तो उस विद्यालय में पढ़ते नहीं हैं। शिक्षा का स्तर तो निश्चित रूप से नीचे गिरा है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। रही बात स्वास्थ्य का, जहाँ तक सवाल है, आज पूर्णिया में जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था में डेवलप होनी चाहिए थी, उस अनुरूप में कोई डेवलपमेंट पूर्णिया का नहीं है। ये आप लोग भी समझ रहे हैं। मानते हैं जी, यहाँ पे जो गठबंधन की सरकार है जी, काम नहीं की है, जी, ये आप मानते हैं। जी। तो चलिए, आपकी पार्टी भी रहेगी महागठबंधन के साथ में, तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी को कितना यहाँ पे सीट मिलेगा चुनाव के समय? चुनाव में तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। वो तो ऊपर स्तर की बात है कि क्या सीट मिलेंगे, कहाँ लड़ना है, कहाँ नहीं लड़ना है। लेकिन हम लोग सरकार में जहाँ भी रहेंगे, जो गरीब का बात है, गरीब का सवाल है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदैव गरीब के सवाल पर लड़ते रहे हैं, बोलते रहे हैं। चाहे वो आरक्षण का सवाल हो, SC ST का मुद्दा हो, चाहे सरकारी विद्यालय में शिक्षा का सवाल हो, या अस्पताल हॉस्पिटल का सवाल हो, या भूमि विवाद बरकरार रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग इस पर गारंटी हम नहीं कर सकते। हमारे मतलब गारंटी नहीं कर सकते नहीं, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है। देखिए, इस पर गारंटी इसलिए नहीं कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर की बातें हैं, वो उस पर विचार कर रहे हैं। जैसा निर्णय होगा, हम लोग पार्टी के अंदर हैं, हम लोग उस निर्णय को। जातीय समीकरण का जो हर बार चुनाव में एक पहलू आ जाता है कि जातीय समीकरण के अनुसार चुनाव होता है, तो उसके लिए उस चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं और कैसे लोगों को समझाएंगे कि जातीय समीकरण थोड़ा उठ के चुनाव में वोटिंग करें और अच्छे प्रतिनिधि को सामने लाएं? निश्चित रूप से देखिए, जातीय समीकरण वो फिलहाल काम आता है, चाहे वो जात पात का हवा हो, लोकल समस्या का हवा हो, हिंदू मुस्लिम का हवा हो, वो अल्प दिन के लिए, वो परमानेंट, वो टिकाऊ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी बोले हैं, नहीं, आप बोल रहे हैं ना कि सत्ता में क्या बोलते हैं, महागठबंधन में रहिएगा, तो आप नहीं बोलिएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कल भी बोले हैं, परसों भी बोले हैं कि तेजस्वी जी जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले हैं कि जहां भी घटना हो, जिस जाति के साथ हो, आतंक हो, अन्याय हो, आप विपक्ष के नेता हैं, न कि आप किसी एक जाति वर्ग के, एक धर्म के नेता हैं। और आपको चाहे वो स्वर्ण का सवाल हो, दलित महादलित का सवाल हो, चाहे अल्पसंख्यक का सवाल हो, जहां भी उस तरह का अन्याय और आतंक होता है, आपको जो है देखना है इस नज़रिए से कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। लेकिन आप एक जाति के नेता नहीं हैं कि कहीं अगर यादव की हत्या हुई है, कोई बात हुई है, जितना आपको उग्र देखा जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यही प्रश्न चिन्ह लगाए हैं कि जितना आप यहाँ उग्र हैं, आपको हर जगह इस तरह का उग्र होकर के प्रतिपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी, जो आपने नहीं निभाया है। तो आपके इस आरोप को हम खारिज करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बेबाक गठबंधन में रहने के बावजूद भी हमारे प्रतिपक्ष के जो नेता हैं उसका विरोध किया, आपने देखा है आपके चैनल के माध्यम से। नजदीक है और जिस तरह की आप देख रहे हैं कि राजेंद्र यादव जी हैं, पूर्णिया के जिलाध्यक्ष हैं, काफी मजे हुए राजनीतिक हैं। सीधे तौर पे कहे हैं कि कहीं ना कहीं जो महागठबंधन है उस बीच में चुनाव से पहले दरार सा नजर आ रहा है। बात में कहीं ना कहीं लग रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच में जो दूरी है वो बनती जा रही है। जैसे हालांकि उन्होंने कहा है कि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो काफ़ी गरीबों के सवाल पे हमेशा खड़े रहते हैं, उनके लिए उनके हक की बात करते हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। अब तो ये देखना होगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 का बिल्कुल टूटने ही वाला है और उसमें हम पार्टी को, यहाँ की जनता, जो बिहार की जनता है, वो कितना अपना समर्थन देती है और कितना सीट देखिए उनको विधानसभा के अंदर भेजती है। ये सबसे बड़ा सवाल होगा कि आखिर जनता इनके हक में कितनी खड़ी होती है। हमारे साथ में थे राजेंद्र यादव जी इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आप देखते रहिए बात के बाद।